खुदावंद की सिताइश में हम गाएंगे नए मसीह गीत की किताब से गीत नंबर 53, हिम नंबर 53। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूहुल कुद्दूस की शराकत आप सब के साथ होती रहे। सेक्शन 4 और 5 एक साथ मिलकर कहें। ऐ तमाम कुदरत के खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है, तुझे सबकी मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने पाक रूह के असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की बड़ाई करें।
हमारे खुदावंद मसीह के वसीले से, आमीन। आलम बाला पर खुदा का जलाल और ज़मीन पर उसके लोगों में सुलह। खुदावंद खुदा आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के खुदा बाप, हम तेरी परस्तिश करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी हमद करते हैं। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, बाप के इकलौते बेटे, ऐ खुदावंद खुदा के बर्रे, तो जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तो बाप के दाहिने बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर, क्योंकि ऐ यीशु मसीह तू ही कुद्दूस है, तू ही खुदावंद है, तू ही पाकरू के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है, आमीन। हम आज की खास दुआ में जाएंगे। ऐ खुदावंद, हम अर्ज़ करते हैं कि अपनी कलीसिया को अपनी दायमी रहमत में महफूज रख, और चूँकि इंसान अपनी कमज़ोरी के सबब गिरने से तुझ बगैर बच नहीं सकता, तो मदद करके हमें सब नुकसान करने वाली चीज़ों से बचा, और जो बातें हमारी नजात के लिए फ़ायदेमंद हैं उनकी तरफ हमारी रहनुमाई कर, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। अब खुदा के कलाम से सबक हमारे सामने पढ़े जाएंगे। जय मसीह की। मैं आपके सामने पढ़ूंगा उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 32वां अध्याय, उसकी 22वीं आयत से 30वीं आयत तक। उत्पत्ति 32, 22 से 30 तक। उसी रात वह उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से यब्बोक नदी के पार उतर गया। उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया, और याकूब आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पौ फटने तक उससे मल्ल युद्ध करता रहा। तब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता। तब उसकी जांघ की नस को छुआ, और याकूब की जांघ की नस उससे मल्ल युद्ध करते ही करते चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। याकूब ने कहा, मैं विनती करता हूँ, मुझे अपना नाम बता। उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसको वहीं आशीर्वाद दिया। तब याकूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम पनिएल रखा, परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया है। यह खुदावंद का कलाम है। नए नियम से पढ़ेंगे इब्रानियों के नाम पत्री, उसका 11वां बाब, उसकी 1 से 6 आयत तक। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी, और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। ये खुदावंद का कलाम है। खुदावंद का शुक्र हो। इंजील के पढ़े जाने से पहले हम गाएंगे नई गीत की किताब से गीत नंबर 136, हिम नंबर 136।
इंजील का सबक लिया गया है। मत्ती की इंजील उसका 15वां बाब और 21 से 28 आयत तक। मत्ती रचित सुसमाचार 15वां अध्याय 21 से 28 पद तक। यीशु वहाँ से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। और उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वे चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। ये मसीह की इंजील है। प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद करना चाहते हैं आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए, इस अवसर के लिए। और प्रभु जी, धन्यवाद करना चाहते हैं आज के वचन के लिए जो आपने हमारे लिए ठहराया है, ताकि प्रभु इस वचन के द्वारा आप हमारे विश्वास को और मजबूत करें। होने दे प्रभु जी, जब इस वचन पर मनन करते हैं तो हम आपके साथ उस रिश्ते में और भी ज़्यादा गहरे उतरते जाएं खुदावंद, जो आपने हमारे साथ स्थापित किया है। प्रभु, होने दें कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम आपकी महिमा को पूरा करने वाले हो सके। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मत्ती की इंजील उसका 15वां अध्याय उसके 21 से लेकर 28 पद तक। यहाँ पर जिक्र आता है कनानी स्त्री का और उसके विश्वास का। और इसका पैरेलल अकाउंट हमें मिलता है मरकुस की इंजील उसके 7वें अध्याय और उसके 24 से लेकर 30 पद तक। और इंजील के जब इस हिस्से में हम पहुँचते हैं तो यहाँ पर जिक्र आता है कि प्रभु यीशु मसीह अब सूर और सैदा के इलाके में है। अब क्या वजह है कि खुदावंद यीशु मसीह सूर और सैदा के इलाके में है? अगर इसके कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करें, खुदावंद यीशु मसीह अपनी मिनिस्ट्री के लगभग 2 साल पूरे कर चुके हैं और उन्होंने बहुत से आश्चर्य कर्म किए, बहुत सी शिक्षाएं लोगों को दी। तो आम लोग जो हैं वो उन्हें बहुत अच्छे तरीके से रिसीव कर रहे हैं, क्योंकि वो मिरेकल्स में इंटरेस्टेड हैं और बाकी चीज़ें जो खुदावंद यीशु मसीह कर रहे हैं वो उनको अपनी तरफ खींच रही हैं। लेकिन जो फरीसी और शास्त्री लोग हैं वो खुदावंद यीशु मसीह की हत्या की साजिश कर रहे हैं और उनके लिए बार बार मुश्किलें खड़ा कर रहे हैं। और इससे पहले अगर थोड़ा सा पीछे जाएं तो इससे ठीक पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है उसको मौत के घाट उतार दिया गया है। हीट इज़ ऑन। और ऐसे समय में जब खुदावंद यीशु मसीह को ये एहसास है कि उनके पास बहुत लिमिटेड, बहुत सीमित समय बचा है, वो अपने चेलों के साथ क्वालिटी टाइम गुजारना मांग रहे हैं। वो अपने चेलों के साथ एक किस्म की रिट्रीट को करना मांग रहे हैं ताकि उनके साथ समय बिताकर कुछ चीज़ें उनको बता सकें, सिखा सकें और उनको एक तरीके से फिर से आने वाली मिनिस्ट्री के लिए री एनर्जाइज कर सकें, उनमें ताकत फूंक सकें। मरकुस की इंजील हमें बताती है कि खुदावंद यीशु मसीह जब चेले, उन 12 चेलों के बारे में कि जब वो लौट के वापस आए अपनी अपनी सेवकाई के बाद, खुदावंद यीशु मसीह किसी एकांत के इलाके में जाना मांगते थे।
और जब वो इस काम के लिए निकले तो भीड़ उनसे पहले उस जगह पर पहुंच गई और वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने उस भीड़ को सिखाया और उसके बाद उस बड़ी भीड़ को भोजन भी खिलाया। 5000 पुरुषों की बात की गई है उस भीड़ में, जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने उन लोगों को खिलाया। और इसके बाद जब खुदावंद यीशु मसीह आगे गए और उन्होंने देखा कि उनके लिए आसान नहीं होगा इन लोगों से बच के रहना, तो उन्होंने ये फैसला किया कि बेहतर होगा कि गैर कौम के इलाके में जाया जाए। वहाँ पर ये यहूदी लोग उनका पीछा करते हुए नहीं पहुँचेंगे। इसलिए सूर और सैदा का जो इलाका था, जो कि आज के दिन में लेबनान का इलाका कहलाता है, जो गलील से कोई लगभग 70 या 75 किलोमीटर की दूरी पर है, उस इलाके की तरफ गए। एक बहुत लंबा सफ़र, एक बहुत लंबी यात्रा करके वो वहाँ पर पहुँचे। और जब वो वहाँ पर पहुँच गए तो मरकुस की इंजील हमें बताती है कि उन्होंने अपने आप को एक जगह पर, जहाँ पर एक कमरा था, वहाँ पर इकट्ठा किया। एक घर में गए और वो नहीं चाहते थे कि वहाँ पर उन्हें कोई ढूंढ पाए, कोई जान पाए कि वो वहाँ पर हैं। और उस समय में एक औरत उनके नज़दीक आती है, एक कानानी औरत उनके नज़दीक आती है। और कानानी औरत जिसके बारे में मत्ती लिखता है, मरकुस बताता है कि वो यूनानी थी और साइरोफिनिशियन औरत थी। मरकुस जोग्राफिकल तरीके से उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है, मत्ती उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखें तो कनानी जो लोग थे वो इजरायली लोगों के दुश्मन हुआ करते थे। एक एनिमिटी बहुत लंबे अरसे से इन दोनों कौमों के बीच में चल रही थी। और शायद मत्ती इसी चीज़ को फोकस करके हमारे सामने रखना मांग रहे हैं कि एक ऐसी औरत जिसकी कौम से, यहूदी कौम का लगातार से एक दुश्मनी का सिलसिला चल रहा था, वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आती है। और जब वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आती है तो लिखा है 21वें पद में मत्ती की इंजील उसके 7वें अध्याय के, वो कहती है, वो चिल्लाकर कहती है, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रहा है। वो प्रभु यीशु मसीह के पास आती है और चिल्ला चिल्लाकर उसके सामने अपनी एक प्रॉब्लम है जिसको वो रख रही है। अब खुदावंद यीशु मसीह का जो रिस्पॉन्स है बड़ा पजलिंग है, बड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल खामोश हैं। और जब एक ऐसी जगह जहाँ पर कोई इंसान ऊंची आवाज़ में कोई बात कह रहा हो और दूसरी तरफ से खामोशी हो, एक किस्म की टेंशन क्रिएट हो जाती है। ऐसे लगता है कि इग्नोर किया जा रहा है। और इस औरत को भी ये एहसास हुआ होगा कि उसे इग्नोर किया जा रहा है और उसकी आवाज़, उसकी पुकार को सुना नहीं जा रहा। अजीज़ों, कई बार हमारी ज़िंदगियों में भी ऐसा ही होता है। हम अपने मसीह जीवन में जब प्रार्थना करते हैं तो कई बार हमें भी ऐसा लगता है कि हमारी प्रार्थनाओं को सुना नहीं जा रहा, हमारी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं दिया जा रहा। हम प्रार्थनाएं तो कर रहे हैं लेकिन समस्या वहीं की वहीं है। और कई बार प्रार्थना करने के बावजूद भी समस्या का समाधान ना होकर वो कई बार समस्या बढ़ती चली जाती है और बड़ा मुश्किल हो जाता है उस खामोशी, उस साइलेंस को हैंडल करना। और यहाँ पर भी एक वैसी ही परिस्थिति इस औरत के सामने है। वो एक विनती कर रही है, वो मदद मांग रही है और उसको जवाब में सिर्फ खामोशी मिल रही है। अजीज़ों, इस औरत के लिए बड़ा मुश्किल रहा होगा इस खामोशी को हैंडल करना। और जब वो इस खामोशी के दौर से होकर गुज़र रही है, अपनी परेशानी को खुदावंद के सामने रख रही है, तो वो कौन सी परेशानी है? वो परेशानी है, हे प्रभु, मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रहा है। इसकी परेशानी इसकी बेटी को लेकर है और अपनी बेटी की उस तकलीफ़, उस दुख को लेकर ये खुद तकलीफ़ में है और वो चाहती है कि इस तकलीफ़ से उसको नजात मिले। इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह के पास आई है। वो अपनी बेटी को उस तकलीफ़, उस परेशानी, उस दुख में, उस दर्द में देख नहीं पा रही है। अगर हम अपने आप को रख कर देखें
कितनी बार ऐसा हुआ है कि हम अपने बच्चों को जब तकलीफ़ में देखते हैं, जब वो बीमार होते हैं या किसी परेशानी में होते हैं या दर्द में होते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हम उनकी जगह खुद ले लें। वी वांट टू ट्रेड द प्लेसेस बिटवीन आवर चिल्ड्रन एंड अस, ताकि उनकी जो तकलीफ़ है वो हम सह लें और उनको आराम और तसल्ली मिल जाए। अगर हम थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखें और अपनी ज़िंदगी में याद करने की कोशिश करें, जब हमारा बच्चा, हमारा बेटा या हमारी बेटी किसी ऐसी तकलीफ़ में थी, बीमारी, किसी एक्सीडेंट या कोई ऐसी चोट जो उसके जिस्म पर आई जिसने उसे तकलीफ़ दी, और जब हमने उस तकलीफ़ को देखा तो हमें कितना दर्द हुआ और हमने कितना चाहा कि उसकी तकलीफ़ जल्द से जल्द दूर हो जाए, और हमने उसके लिए प्रार्थनाएं भी की। और कई बार ये जो तकलीफ़ है सिर्फ जिस्मानी नहीं होती है। कई बार हम देखते हैं कि हमारे बच्चे वो गलत रास्ते की तरफ बढ़ रहे हैं। कई बार पाप और पाप का जो ग्लैमर है, उसका जो आकर्षण है, इन्हें अपनी तरफ खींचता है। शैतान अपना शिकंजा इनके ऊपर कसने की कोशिश करता है और इनको जकड़ भी लेता है, और हम चाहते हैं कि अपने बच्चों को उस परेशानी से छुड़ाएं। और जब हम अपने बच्चों को कई बार समझाने की कोशिश करते हैं तो वो समझना नहीं चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि शायद वो हमसे बेहतर जानते हैं, और इसलिए वो हमारी बात को अनसुना करते हैं। तकलीफ़ बहुत बढ़ जाती है। हम में से कोई भी ये तो नहीं कह सकता शायद कि हमारे बेटे या बेटी के ऊपर दुष्टात्मा का असर है, उसे दुष्टात्मा सता रहा है, लेकिन इस औरत की तकलीफ़ बहुत बड़ी है, और इस तकलीफ़ को लेकर वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आती है। और जब वो खुदावंद यीशु मसीह के पास पहुंचती है तो उसे सिर्फ खामोशी सामने दिखाई दे रही है। एक बहुत बड़ा बैरियर है, एक बहुत बड़ी रुकावट है जो उसके सामने है। लेकिन ये औरत वहाँ पर रुकने के लिए नहीं आई है। उसे ये एहसास है कि उसके पास एक ही मौका है। खुदावंद यीशु मसीह शायद इस इलाके में एक ही बार है, हो सकता है इसके बाद उसे ये मौका ना मिले, और इसलिए वो इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना मांगती, और वो इंसिस्ट कर रही है और चिल्लाए जा रही है। और जब वो बहुत ज़्यादा चिल्लाती है, जब बहुत ज़्यादा पुकारती है, बहुत ज़्यादा दुआई देती है, तो उसके चेले, खुदावंद यीशु मसीह के चेले प्रभु से विनती करते हैं। क्या कहते हैं? इसे विदा कर, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। अब चेलों की जो इस औरत के लिए फ़िक्र है, वो शायद इसलिए नहीं है कि वो उसको तकलीफ़ से निजात दिलाना चाहते हैं या उसके साथ कंपैशन या उसके साथ रहम की बात करना मांगते हैं। शायद वो इसलिए परेशान हैं कि उनका पीस ऑफ माइंड, उनका सुकून इस औरत के चिल्लाने से कम हो रहा है, और वो अपनी कंफर्ट के लिए, अपने सुकून के लिए शायद खुदावंद यीशु मसीह से इसके लिए दलील देकर रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और जब वो इस बात को कहते हैं तो ये जो औरत है, इसके लिए खुदावंद यीशु मसीह इसको जवाब नहीं दे रहे, चेलों से बात करते हैं। और चेलों से क्या कहते हैं? उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास भेजा नहीं गया। एक और बड़ा हर्डल खुदावंद यीशु मसीह वहाँ पर उस औरत के सामने रखते हैं। एक और बड़ी दीवार उसके सामने आ जाती है जो उसको चैलेंज करती है। पहली चीज़ खामोशी, जिसे हैंडल करना मुश्किल था। अब उससे ज़्यादा मुश्किल चीज़ खुदावंद यीशु मसीह उसे एक्सक्लूड कर रहे हैं, उसे बता रहे हैं यू आर एन आउटसाइडर, तू हमसे अलग है, तो हम हमारे साथ नहीं हैं, वो हमारे बीच में नहीं हैं। और जब खुदावंद यीशु मसीह ये कह रहे हैं तो इस औरत को कैसा महसूस हुआ होगा। ये बात उससे डायरेक्टली नहीं कही गई है, लेकिन इनडायरेक्टली उसी के बारे में कही गई है। और खुदावंद यीशु मसीह जब इस बात को कह रहे हैं तो उसको ये एहसास आया होगा कि वो इन लोगों के बीच में से एक नहीं है, वो एक आउटसाइडर है। अजीज़ों, अपने आप को इसकी परिस्थिति में रख कर देखें। जब हम ऐसी ही सिचुएशन का सामना करते हैं, जब हमें किसी ग्रुप से अलग करने की कोशिश की जाती है, तो हमें कैसा लगता है। जब ये बताया जाता है कि हम इस जगह पर बिलोंग नहीं करते, ये जगह हमारे लिए नहीं है।
खुदावंद यीशु मसीह ने भी जब कहा कि मैं इज़राइल की भटकी हुई भेड़ों को छोड़कर किसी और के लिए नहीं आया, नहीं भेजा गया, तो खुदावंद यीशु मसीह ने इसके सामने एक और हर्डल रख दिया और इस औरत को शायद मायूसी होनी चाहिए थी, लेकिन वो जानती थी कि उसे डटे रहना है, वो जानती थी कि उसे वहाँ पर खड़े रहना है। और उसने खुदावंद यीशु मसीह से इसके बाद एक और विनती की। उसने क्या कहा? पर वो आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने खुदावंद यीशु मसीह को आकर प्रणाम किया। यहाँ पर शब्द लिखा गया है, ग्रीक भाषा में है शी वर्शिप्ड हिम। उसने उसकी आराधना की। वो समझ चुकी थी कि ये जो इंसान है ये कौन है, क्योंकि जब उसने उसे पहले एड्रेस किया था उसने कहा था, हे प्रभु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। उसने उसे ना तो रब्बी कहा था, ना उसे गुरु कहा था, ना उसे स्वामी कहा। उसने उसको जब एड्रेस किया तो उसने कहा, हे दाऊद की संतान। और ये जो टाइटल है एक मैसियानिक टाइटल है। उस कानानी औरत को इस बात की समझ थी, वो इस बात को जानती थी कि ये जो इंसान है ये इंसान परमेश्वर का भेजा हुआ है। ये वो मसीह है जिसके बारे में पुराने नियम में जिक्र किया गया है। अब ये औरत एक गैर कौम की थी। अब इसे इतनी समझ कहाँ से आई इस बारे में हमें नहीं बताया गया है, लेकिन इसका कंट्रास्ट अगर हम करें उन फरीसियों से जिनके बीच में खुदावंद यीशु मसीह अपनी खिदमत को दे रहे थे, जिनके बीच में खुदावंद यीशु मसीह बार बार ये साबित कर रहे थे कि वही मसीह हैं, वही परमेश्वर के भेजे हुए हैं, और वो समझ नहीं पा रहे थे। उसके कंट्रास्ट में ये औरत जो गैर कौम की थी, जिसने शायद इससे पहले खुदावंद यीशु मसीह को कभी देखा नहीं था, जब उसने मसीह के बारे में सुना, उसके कामों के बारे में सुना, वो समझ गई कि ये परमेश्वर का भेजा हुआ जन है, ये मसीह है, और उसने इस बात को मान लिया। और जब खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि मैं इज़राइल की खोई हुई भेड़ों के सिवा किसी और के लिए नहीं भेजा गया, तो खुदावंद यीशु मसीह कह रहे थे कि वो लोग जो कि कॉवेनेंट पीपल कहलाते हैं, वाचा के लोग कहलाते हैं, मैं उनके लिए भेजा गया। ये औरत उस वाचा से बाहर है, लेकिन इस औरत ने इस बात को साबित किया कि जो लोग वाचा के कहलाते हैं उससे ज़्यादा समझ मसीह के बारे में इस औरत को है। अजीज़ों, कई बार हम भी जो क्रिश्चियंस कहलाते हैं, मसीह कहलाते हैं, ये दावा करते हैं कि हम यीशु मसीह के हैं, उसके लोग हैं, उसके चुने हुए हैं। कई बार हम उसे पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, और वो लोग जिन्हें हम कई बार दरकिनार कर देते हैं, ये लोग बाहरी हैं, आउटसाइडर्स हैं, कई बार वो लोग मसीह के बारे में हमसे ज़्यादा जानते हैं। कारण क्योंकि हम वचन में जाकर मसीह को समझने की कोशिश नहीं करते, और वो कई बार हमसे ज़्यादा वचन को पढ़ के इस मसीह के बारे में ज़्यादा जान लेते हैं। अजीज़ों, इसलिए वचन का पढ़ना, समझना, ये हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। और खुदावंद यीशु मसीह के पास जब ये औरत आई, उसने कहा, हे प्रभु मुझ पर दया कर, मेरी सहायता कर। तो प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं 26वें पद में, उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। बड़ा अजीब सा लगता है, मसीह के कैरेक्टर से बात बिल्कुल अलग दिखाई देती है। हमने अब तक यीशु को कंपैशन करते हुए, तरस खाते हुए देखा है, लोगों को चंगाई देते हुए देखा है, और लोगों के बारे में उसको उन्हें तसल्ली देते हुए देखा है, हौसला देते हुए देखा है। लेकिन यहाँ पर ये जो शब्द हैं बड़े हार्श, बड़े सख्त दिखाई देते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा है, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। अब यहाँ पर एक जो कॉन्टेक्स्ट है उसको समझने की फिर दोबारा से ज़रूरत है, क्योंकि उस समय में इज़राइल के आसपास जो कुत्ते हुआ करते थे वो पैक्स में चला करते थे, झुंड में चला करते थे, और जब झुंड में चला करते थे तो बड़े फेरोशियस तरीके से दूसरे जानवरों पर और कई बार इंसानों पर हमला किया करते थे, और लोग उनसे नफरत किया करते थे, और उसको उस
इमेजरी को लेकर, उस एग्जाम्पल, उस इलस्ट्रेशन को लेकर लोगों के लिए इस्तेमाल किया करते थे जो गैर कौम के थे। और वो कहा करते थे उन लोगों को जेंटाइल डॉग्स, गोए केलिफ, इब्रानी भाषा में वो कहा करते थे, इसलिए कि वो उनकी तुलना उन कुत्तों से किया करते थे, क्योंकि वो उन कुत्तों से भी नफरत करते थे, इन गैर कौम के लोगों से भी नफरत किया करते थे। और शायद इस टर्म का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन यहाँ पर कुछ थोड़ा सा फ़र्क है। जब खुदावंद यीशु मसीह जिक्र कर रहे हैं, वो कहते हैं लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। यहाँ पे जो शब्द कुत्तों के लिए इस्तेमाल किया गया है ग्रीक भाषा में, वो जो शब्द है वो उन फेरोशियस डॉग्स के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाता। वो ये शब्द है जिसको हम कहते हैं पपीज़, स्मॉल पपीज़, छोटे पिल्ले जो होते हैं उनके लिए। वो जो घरों में जिनके साथ बच्चे खेला करते हैं, जिन्हें घरों में रखा जाता है, जिन्हें पालतू बनाया जाता है। खुदावंद यीशु मसीह उन पिल्लों की बात, उन पपीज़ की बात कर रहे हैं। और जब हम कलाम को पढ़ते हैं, कई बार कलाम को पढ़ते हुए जब इसके एक्सप्रेशंस को समझने की कोशिश करते हैं या वॉइस की टोन को समझने की कोशिश करते हैं, तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। हम नहीं जानते कि जब खुदावंद यीशु मसीह इस बात को कह रहे थे, क्या उनके शब्दों में सख्ती थी या चेहरे पर कुछ तनाव के चिन्ह थे, या जब वो इस बात को कह रहे थे तो क्या उनके शब्द नम्र थे और उनके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। लेकिन हो सकता है जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं, शायद उनके शब्दों में नरमी रही हो और शायद मुस्कुराहट भी हो। इसीलिए उस औरत के लिए एक उम्मीद का दरवाज़ा खुल गया, क्योंकि ये औरत वहाँ पर जब आई थी, शी वॉज नॉट विलिंग टू टेक ए नो फॉर एन आंसर। वो यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह के पास आई थी, एक मौका था उसको मिला था और इस एक मौके का पूरा फ़ायदा उठाना चाहती थी, और बार बार हर रुकावट के बाद वो वहाँ पर डटी रही और अपनी मांग को खुदावंद यीशु मसीह के सामने रखती रही। और जब इस चीज़ को हम देखते हैं तो इसका ईमान हमें दिखाई देता है। और जब वो इस बात के लिए रिस्पॉन्ड करती है तो वो कहती है 27वें पद में, उसने कहा सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज़ पर से गिरते हैं। होना क्या चाहिए था कि इतनी इंसल्ट के बाद, इतनी मायूसी के बाद, इतने बैरियर्स के बाद, इतनी रुकावटों के बाद इस औरत को अब शायद विड्रॉ कर लेना चाहिए था। लेकिन उसके बावजूद भी इस औरत ने अपने बच्चे की तकलीफ़ के लिए, अपनी बेटी की उस परेशानी के लिए अपने आप को हम्बल बना के रखा, अपने आप को विनम्र बना कर रखा, और उसी के साथ ये खुदावंद यीशु मसीह के पास खड़ी रही, उसके पास बनी रही और उसके पास इस विनती को लगातार करती रही। और जब उसे ये सुनने को मिला कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना ठीक नहीं, अच्छा नहीं, तो उसने रिस्पॉन्ड किया सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज़ पर से गिरते हैं। क्रम्स, यहाँ पर क्रम्स, चूर चार की बात की गई है। वो यहाँ पर इस बात को जानती है कि वो अब तक एक आउटसाइडर है, अब तक वो इस कॉवेनेंट कम्युनिटी का हिस्सा नहीं बनी है और उसे अपनी पोजीशन, अपनी जगह मालूम है। वो यहाँ पर रहम के लिए आई है, वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के अनुग्रह पर ही आधारित होकर अपने आप को उसके सामने रखती है। अजीज़ों, इस औरत ने इस छोटे से समय में बहुत सी बातों को समझ लिया। शायद हमारी पूरी ज़िंदगियाँ निकल जाती हैं, हम अपने आप को हलीम नहीं कर पाते और हम परमेश्वर के अनुग्रह को समझ नहीं पाते और हम हक समझकर उससे मांगने लगते हैं। इस औरत ने अपने आप को बिल्कुल हलीम किया और उसके अनुग्रह को समझ लिया कि उसका अनुग्रह क्या। उसने कहा खुदावंद कि जो चूर चार मेज़ पर से गिरता है स्वामी की, मेरे लिए वही काफ़ी है। जस्ट क्रम, वन क्रम, एक चूरे का टुकड़ा ही मेरे लिए काफ़ी है। शी वॉज डिक्लेयरिंग द पावर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। वो खुदावंद यीशु मसीह की सामर्थ का ऐलान कर रही थी, क्योंकि जो सामर्थ उसके उस खाने में, उस रोटी में है,
जो वो दे सकता है उसके एक टुकड़े में भी उतनी ही सामर्थ है जो उसकी मेज़ के नीचे से गिरता है। और जो उस टुकड़े को भी पा लेता है वो भी नजात पा सकता है, वो भी अनंत जीवन पा सकता है, वो भी उद्धार पा सकता है। इस औरत को इस बात की समझ आ चुकी थी। इस औरत ने जब इस बात को समझा और उसके साथ साथ अपने आप को उस अनुग्रह के सामने रखा तो खुदावंद यीशु मसीह का बहुत बड़ा रिस्पॉन्स हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। 28वें पद में लिखा है, इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, ग्रेट इज योर फेथ, तेरा विश्वास बड़ा है। और इस विश्वास बड़ा होने का रिजल्ट क्या उसे मिला? जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। उसका विश्वास बड़ा है। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब भी हम कलाम में देखते हैं, नए नियम में देखते हैं और इंजील के हिस्सों को देखते हैं, सिर्फ 2 जगह खुदावंद यीशु मसीह किसी के विश्वास की तारीफ करते हैं। एक तो उस रोमी सूबेदार की जब उसके जिक्र को हम सुनते हैं कि उसने खुदावंद यीशु मसीह से कहा, खुदावंद तेरा मेरे घर की छत के नीचे आना ज़रूरी नहीं है, तो यहीं से कह दे, मैं जानता हूँ कि अधिकार क्या है और मेरा जो नौकर है वो ठीक हो जाएगा। खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा, ग्रेट इज़ योर फेथ। उसके ईमान, उसके विश्वास की तारीफ की और कहा कि पूरे इज़राइल में मैंने ऐसा ईमान कहीं नहीं देखा। और दूसरी बार इस जगह पर हम देखते हैं कि इस औरत को खुदावंद यीशु मसीह उसके ईमान के लिए एप्रिशिएट कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं। दोनों जगह गैर कौम के लोग हैं। और इसके उल्टा अगर हम देखें, कहीं पर भी इज़राइल के किसी इंसान को, यहाँ तक कि 12 चेलों को भी खुदावंद यीशु मसीह उनके ईमान की मजबूती के लिए तारीफ करते हुए दिखाई नहीं देते। और उसके उल्टा खुदावंद यीशु मसीह अपने चेलों से बार बार ये कहते हुए सुनाई देते हैं, हे अल्पविश्वासियों, ओ यू ऑफ लिटिल फेथ। और बार बार खुदावंद यीशु मसीह इसके लिए उन्हें ताड़ना भी देते हैं, उन्हें रिबर्व भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर इस औरत के साथ खुदावंद यीशु मसीह एक बात को कहते हुए दिखाई देते हैं कि तेरा ईमान बहुत बड़ा है और इस ईमान की वजह से जो बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। इस हिस्से का एक और कॉन्टेक्स्ट है। अगर हम 15वें अध्याय के 10वें पद से आगे देखें तो वहाँ पर इम्प्योर और प्योर, प्योरिटी और इम्प्योरिटी का जिक्र आता है। और वहाँ पर क्या अच्छा है, क्या शुद्ध है, क्या अशुद्ध है, उसका जिक्र हमारे सामने आता है। और खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, वो जो मुंह से अंदर जाता है, जिसे हम खाते हैं, वो हमें अशुद्ध नहीं करता। हमें क्या अशुद्ध करता है? 15वें अध्याय के 18वें पद में लिखा है, पर जो मुंह से निकलता है वो मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। और जब इस औरत की बात की जा रही है तो हम कह सकते हैं गैर कौम की इस औरत को अनक्लीन, इम्प्योर समझा जाता था। पहली चीज़ तो वो गैर कौम की थी, दूसरी चीज़ वो एक औरत थी। और इस कॉन्टेक्स्ट में जब खुदावंद यीशु मसीह ये समझा रहे हैं कि जो हमारे अंदर जाता है वो हमें अशुद्ध नहीं करता, लेकिन जो बाहर हमारे दिल से निकलकर हमारे मुंह से निकलता है वो हमें अशुद्ध करता है। और इज़राइल के जो बड़े बड़े रिलीजियस लीडर थे वो खुदावंद यीशु मसीह के लिए एक हत्या का षड्यंत्र रच रहे थे। उसके ठीक विपरीत इस औरत के दिल से, उसके मुंह से क्या निकलता है? प्योर फेथ, उसका पूरा साफ सुथरा बिल्कुल शुद्ध ईमान हमें दिखाई में देता है। और हम ये कह सकते हैं कि इस औरत ने उस बात को जो खुदावंद यीशु मसीह ने ठीक इस हिस्से के पहले उस कॉन्टेक्स्ट में कहा, वो साबित करती है। जो दिल में है वो दिखाई देता है, इसका ईमान दिखाई दिया। और इस औरत को खुदावंद यीशु मसीह ने वो तारीफ़ का एक बहुत बड़ा इनाम दिया जो बहुत कम लोगों को कलाम में देखने को मिलता है। अजीज़ों, मेरे और आपके लिए इस पैसेज में बहुत सी चीज़ें हैं जो सीखने के लिए ज़रूरी हैं। पहली चीज़ जो हम सीख सकते हैं, जो खामोशी है, साइलेंस इज़ नॉट सेइंग नो। खामोशी इनकार नहीं है। कई बार खुदावंद यीशु मसीह से जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम दुआ करते हैं, परमेश्वर के सामने जाते हैं अपनी समस्याओं को लेकर, तो वहाँ पर क्या होता है? हमें कई बार जवाब नहीं मिलता है और हम मायूस होने लगते हैं।
बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट साइलेंस इज ऑलवेज नॉट नो, क्योंकि खामोशी हर बार इनकार नहीं होती। उस वक्त परमेश्वर हमारे दिलों में, हमारी ज़िंदगियों में कुछ काम करना मांगते हैं, ताकि हम अपनी ज़िंदगी में और भी बेहतर तरीके से अपने ईमान को जांच सकें, परख सकें, और हमारे ईमान को इस खामोशी के द्वारा कई बार परखा जाता है। और दूसरी चीज़ हम ये देख सकते हैं, अगर हम प्रभु यीशु मसीह के पूरे इंजील के उस चरित्र को समझें, खुदावंद यीशु मसीह जानते थे लोगों के बारे में। वो ये भी जानते थे कि लोगों के दिलों में क्या है, उनकी ज़िंदगियों में क्या है। इससे पहले ये औरत प्रभु यीशु मसीह के पास आई, वो जानते थे इसको। इससे पहले कि उसने अपनी प्रॉब्लम को प्रभु यीशु मसीह के सामने रखा, प्रभु यीशु मसीह जानते थे, वो इसके ईमान को भी जानते थे, और वो ये भी जानते थे कि वो इसकी बेटी को चंगा करेंगे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह इसकी ज़िंदगी में कुछ काम करना मांग रहे थे, उस खामोशी के ज़रिए, उन रुकावटों के ज़रिए जो उन्होंने इसके सामने रखी। हर कदम जो खुदावंद यीशु मसीह ने एक कदम पीछे लिया, ये औरत 2 कदम आगे बढ़ी, और उसका ईमान और ज़्यादा मजबूत होता चला गया। और इस औरत ने अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के नज़दीकी में बनाया रखा, और खुदावंद यीशु मसीह ने इसके ज़रिए एक और काम किया। खुदावंद यीशु मसीह इसको मांगने के जगह से लेकर इबादत करने की जगह पर लेकर आए। He brought him from asking to worshipping। खुदावंद यीशु मसीह के पास जब ये आई, मांगती हुई आई थी, और जब ये मांग रही थी तो उसके बीच में इसे समझ में आया, मुझे मांगना तो है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे इबादत भी करनी है। और उसने खुदावंद यीशु मसीह के सामने अपने घुटनों को टेका। 25वें पद में यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, शी वर्शिप्ड हिम एंड देन शी आस्क्ड। पहले शी वॉज आस्किंग विदाउट वर्शिपिंग, बट व्हेन शी वर्शिप्ड एंड आस्क्ड, तो उसकी ज़िंदगी में खुदावंद यीशु मसीह का काम और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से शुरू हुआ। अजीज़ों, कई बार हम भी सिर्फ मांगने के लिए प्रभु के पास आते हैं। कई बार हम भी सिर्फ इसलिए आते हैं कि हमारी कुछ डिमांड्स हैं, हमारी कुछ नीड्स हैं, और हम उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रभु के पास आते हैं, और हम इबादत भूल जाते हैं, और हम उस रिश्ते को भी भूल जाते हैं जो हमारा खुदावंद के साथ होना चाहिए। और इस हिस्से के ज़रिए, इस एग्ज़ाम्पल के ज़रिए, इस कनानी औरत के खुदावंद यीशु हमें ये सिखाना मांग रहे हैं कि साइलेंस इज़ नॉट नो, खामोशी इनकार नहीं है। और जैसे जैसे हम खुदावंद यीशु मसीह के पास बढ़ते हैं, हर रुकावट के बाद हमारा ईमान बढ़ता जाता है, और खुदावंद यीशु मसीह चाहते हैं कि हम हर बार जब उसके पास आएँ, इबादत करते हुए आएँ। बाकी ज़रूरतें वो अपने आप पूरा कर देगा। कई बार हम सिर्फ मांग कर वापस जाना चाहते हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ये चाहते हैं कि हम अपने आप को हलीम रखें, उसके पास आएँ, इबादत करें, उसकी सिताइश करें, वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। हम सिर्फ मांगने वाले ना हों। और इसके साथ साथ खुदावंद यीशु मसीह फाइनली एक और चीज़ सिखाना मांग रहे हैं, परसिस्टेंस इन प्रेयर। जो हमारी दुआ करना है उसमें हमें बने रहना, डटे रहना है, हमें पीछे नहीं हटना है। क्योंकि अगर लूका के इंजील में हम जाते हैं तो वहाँ पर जिक्र आता है उस औरत का जो उस जज के सामने खड़ी रही, वो विधवा, वो बूढ़ी औरत, लूका 18 में जिसका जिक्र आता है कि उसने लगातार उसके पास जा जाकर उसको तंग किया, और वो जज जो ना तो परमेश्वर से डरता था, जिसे इंसानों की परवाह थी, उसने भी उस औरत को सुन लिया, उसकी विनती को सुना और उसके लिए न्याय कर दिया। और जब हम इंजील के और हिस्सों को देखते हैं तो वहाँ पर जिक्र आता है, खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और दरवाज़ा खटखटाओगे तो द्वार तुम्हारे लिए खोला जाएगा। वहाँ पर जो ग्रीक भाषा में शब्द है, जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है, वो है आस्क, कीप ऑन आस्किंग। वहाँ पे सिर्फ आस्क नहीं है, कीप ऑन नॉकिंग, कीप ऑन सीकिंग। लगातार मांगते रहो, लगातार खोजते रहो, लगातार खटखटाते रहो। जब तुम ऐसा करोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। वी हैव टू बी परसिस्टेंट इन आवर प्रेयर्स। हमें अपनी दुआओं में लगातार बने रहना है, डटे रहना है, और उन्हें हमेशा करते चले जाना है। जब हम
अपनी दुआओं में ऐसे ही बने रहेंगे, हमें दो रिस्पॉन्स मिल सकते हैं। पहला रिस्पॉन्स तो जिस औरत को मिला वो ये था कि यीशु ने कहा तेरा विश्वास बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। या दूसरा वो रिस्पॉन्स जो पौलुस को मिला, जो वो अपनी प्रॉब्लम को लेकर खुदावंद यीशु मसीह के सामने गया, प्रभु के सामने गया तो उसे जो जवाब मिला वो ये था, माई ग्रेस इज़ सफिशिएंट फॉर यू, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। अजीज़ों, या तो हमें ये रिस्पॉन्स मिले कि हमारा विश्वास बड़ा है और जैसा हम चाहते हैं हमारे लिए वैसा होगा, या खुदावंद हमसे ये कहें मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। अगर हम इन दोनों में से एक भी जवाब सुन लेते हैं, इसका मतलब हमारा रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ मजबूत है, गहरा है, हमेशा के लिए है और उस वाचा में बना हुआ रिश्ता है जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें दिया। अब एक और एंगल इस पैसेज में हमारे सामने आता है और वो पैसेज ये है कि वो सारी माएँ या वो सारे पिता, वो सारे पेरेंट्स जो अपने बच्चों के लिए परेशान हैं, दुखी हैं या उनकी तकलीफ़ को देखकर उनके साथ खुद तकलीफ़ में हैं, और वो चाहते हैं कि वो अपने अपने बच्चों को उस शैतान के चुंगल से छुड़ाएं या उन बीमारियों से या उन तकलीफ़ों से छुड़ाएं। तो अजीज़ों, उन सब पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छा है कि वो इसी तरीके से दुआ करें और इसी तरीके से अपने बच्चों के लिए प्रार्थनाओं में बने रहें। और इसका ऑपोजिट क्या है कि वो सारे बच्चे, वो सारे बेटे और बेटियां जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो इस बात को समझ लें कि अगर वो अपनी बरकतों को गिनते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स, अपनी आशीषों को गिनते हैं, तो उन आशीषों में ऐसी दुआ करने वाली माँओं को सबसे ऊपर रखें, सबसे आगे रखें और अपने पेरेंट्स को, अपने माता और पिता को उस जगह पर रखें जहाँ पर इस बरकत को वो सबसे पहले देख सकते हैं, क्योंकि स्वर्ग इस बात को हमारे ऊपर जाहिर करेगा जब हम वहाँ पर जाएंगे कि कितने बेशुमार ऐसे लोग हैं जो वहाँ पर हैं, जो माँ और बाप की दुआओं की वजह से उस जगह तक पहुँचे, उस परसिस्टेंट प्रेयर की वजह से जो उन माँ बाप ने अपने बच्चों के लिए की, उनके उद्धार के लिए, उनके छुटकारे के लिए। और जब उन्होंने ये दुआएं की, उन दुआओं को सुना गया और वो परमेश्वर के राज्य में शामिल हो सके। अजीज़ों, ये वो बहुत बड़ी बरकत है जो माँओं की दुआओं से और पेरेंट्स की दुआओं से हम सबको परमेश्वर के साथ उस रिश्ते में बनाने में सामर्थ्य रखती हैं। हम में से बहुत से लोगों के पास ऐसी गवाहियाँ हैं जो हम बता सकते हैं कि हम किस तरीके से दूसरी राह पर जा रहे थे, लेकिन माँ और बाप की फ़िक्र और उनकी दुआओं ने हमें परमेश्वर के साथ उस रिश्ते में फिर से वापस लौटा कर लेकर आए और हम परमेश्वर के साथ हैं। अजीज़ों, हम इन बातों को याद रखें, हम इस बात को समझें कि खुदावंद यीशु मसीह के साथ जो हमारा रिश्ता है, सिर्फ वही रिश्ता हमें परमेश्वर के साथ, पिता के साथ जोड़ सकता है और हमेशा के जीवन में ले जा सकता है। और ये जो डेस्परेट सिचुएशंस होती हैं, ये जो डेस्परेट सिचुएशन इस माँ के सामने थी, उसके लिए जो उसको मीन्स चाहिए थे वो भी डेस्परेट थे। उसने हर तरीके से अपने आप को डेस्परेट तरीके से प्रभु यीशु मसीह के सामने रखा। आज हम भी बहुत सी डेस्परेट सिचुएशंस में हैं, पूरी दुनिया डेस्परेट सिचुएशन में है, पूरी दुनिया में बीमारी, पेंडेमिक फैला हुआ है। इससे पहले वर्ल्ड वॉर की फिक्र दुनिया के सामने बनी हुई थी, जो उस पेंडेमिक में एक बार फिर से उभर के सामने आई। कुछ पहले टेररिज्म बहुत ज़्यादा हम सबको डेस्परेट सिचुएशन में लेकर जा रहा था, लेकिन उस सबसे बढ़कर जो फिक्र है वो चर्च की है। आज चर्च डेस्परेट सिचुएशन में है, क्योंकि चर्च के अंदर शायद भीड़ करने के लिए तो बहुत से लोग हैं, लेकिन ऐसे ईमान से आने वाले लोग बहुत कम हैं जिनको इस बात का पूरा पुख्ता ईमान और भरोसा है कि खुदावंद यीशु मसीह उनके लिए सब कुछ कर सकते हैं और सबसे बढ़कर उनके लिए अनंत जीवन का इंतज़ाम कर सकते हैं। जीसस इज़ द ओनली वे unto the Father and he is the only way unto the eternal life। उसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है।
चर्च को आज एक बार फिर से ये समझने और ऐलान करने की ज़रूरत है। और अगर हम इस औरत के ईमान की तरह खुदावंद यीशु मसीह के पास आएंगे तो चर्च उस डेस्परेट सिचुएशन से निकलकर एक बार फिर से फ्लरिश करके पूरी दुनिया के कोने कोने तक पहुंच सकता है। अजीज़ों, दुआ करें कि हमारा ईमान ऐसा ही मजबूत हो। दुआ करें कि हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ ऐसे ही लगातार इंटरेक्शन में बने रहें। दुआ करें कि खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से हमें रिस्पांस मिले कि तेरा विश्वास बहुत बड़ा है, या ये रिस्पांस मिले, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्रभु, हमारे पिता, हमारे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अनुग्रह के लिए। और परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम प्रार्थना में लगातार आपके सामने आ सकते हैं। धन्यवाद करते हैं उन सब प्रार्थना करने वाली माँओं के लिए, उन पिताओं के लिए जो अपने बेटे और बेटियों के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं चर्च के उन सब वफादार ईमानदारों के लिए जो आपसे लगातार प्रार्थना करते हैं, पूरी कलीसिया के लिए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर उन सारे अगुओं के लिए जो ईमानदारी के साथ आपके पीछे चलते हैं, आप प्रार्थना करते हैं उन भटकी हुई भेड़ों के लिए जो खुदावंद आपकी हैं। वो पोजीशंस को लेकर नहीं परमेश्वर, वो पॉपुलैरिटी के लिए नहीं, बल्कि आपकी महिमा के लिए इस खिदमत के काम को करते हैं। प्रभु, होने दें कि जितने लोग लगातार आपके साथ प्रार्थनाओं में बने हुए हैं, आपके सामने हैं, आप उनको आशीषित करें, उनकी प्रार्थनाओं को सुनें, ताकि प्रभु हम सब आपके लिए आपकी महिमा का कारण बन सकें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं ईमान रखता हूँ एक खुदा का मतलब पर, जो आसमान और जमीन और सब देखी और अनदेखी चीजों का खालिक है। और एक खुदावन यीशु मसीह पर, जो खुदा का एकलौता बेटा है, गुलामों से पेशतर अपने बाप से मौलूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनू नहीं बल्कि मौलूद, उसका और बाप का एक ही जौहर है। उसके वसीले से कुल चीजें बनी, वो हम आदमियों के लिए और हमारी नाजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया, और रूह कुदूस की कुदरत से कुंवारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना, और पिलातुस के अहद में हमारे लिए मसलूब भी हुआ। उसने दुख उठाया और दफन हुआ, और तीसरे दिन पाक नवेश्तों की बामुझे जी उठा, और आसमान पर चढ़ गया, और बाप के दाहिने बैठा है। वो जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा। उसके सल्तनत खत्म ना होगी, और मैं ईमान
रखता हूँ रूह कुदूस पर जो खुदावंद और दिन की बख्शने वाला है। वो बाप और बेटे से सादेर है, उसकी बाप और बेटे के साथ प्रस्तिश व ताज़ीम होती है। वो नबियों की ज़बानी बोला, मैं एक पाक कैथलिक रसूल कलीसिया पर ईमान रखता हूँ। मैं एक बपतिस्मे का जो गुनाहों की माफ़ी के लिए है इकरार करता हूँ, और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान का इंतज़ार करता हूँ। आमीन। आज की आराधना में आप सबका स्वागत है। जितने लोग हमारे साथ इन ऑनलाइन वर्शिप सर्विसेज में शामिल हो रहे हैं, उन सब का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, आपकी हौसला अफजाई के लिए, एनकरेजमेंट के लिए। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करे। अभी भी हम इस ऑनलाइन वर्शिप सर्विस के सिलसिले को जारी रखेंगे, क्योंकि अभी तक ये फैसला नहीं हो पाया है कि हम गिरजाघरों में हम इबादतों को फिर से शुरू कर सकें, क्योंकि क्लैरिटी अभी तक नहीं हो पाई है कि किस तरीके से इन इबादतों को किया जाएगा। और जैसे जैसे केसेस एक बार फिर से तेज़ी से बढ़ने लगे हैं, इसी में समझदारी है कि हम सोच समझकर अपनी दुआओं को शुरू करें, ताकि जिस फॉर्मेट में भी करते हैं वो सबके लिए सुरक्षित हो और किसी भी किस्म से किसी को उसका नुकसान ना हो। हम भी चाहते हैं कि गिरजाघरों में इबादत हो, ख़ास तौर से अपने अपने चर्च में हम मिल पाएँ और एक दूसरे के साथ सहभागिता भी कर पाएँ। लेकिन अभी शायद हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक डायसिस की तरफ से हमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं आते, और उसके साथ साथ हम अपनी अपनी पास्टर कमेटीज़ में इस बात को पूरे तरीके से एनालाइज़ नहीं कर लेते कि क्या सही है और किस तरीके से इन दुआओं, इन इबादतों को किया जाना है। तब तक हमें थोड़ा इत्मीनान रखना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखनी पड़ेगी। मेहरबानी से आप सब इसमें सहयोग दें। हम गिरजाघरों में अलग अलग समय पर दुआ कर सकते हैं। हम 2 या 3 या 4 लोग या 5 लोग भी दुआ में एक साथ मिल सकते हैं, दूर दूर बैठकर। लेकिन उसके साथ हमें नॉर्म्स को फॉलो भी करना है। हमें मास्क का भी पूरा इस्तेमाल करना है, और जब हम दुआ करते हैं तो हमें बहुत दूरी को बनाए रखना है, सैनिटाइजेशन का ख्याल रखना है, और हमें हर तरीके से इस बात का ख्याल रखना है कि कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जिससे हमें या किसी दूसरे इंसान को नुकसान पहुंच सके। मेहरबानी से ध्यान रखें। पिछले हफ्ते देखा गया कि एक वीडियो डला था एसटीसी ग्रुप में, जिसमें कुछ लोग थे अकीदा गा रहे थे। उसमें कोई बुरी बात नहीं, आप अपना इबादत कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं खामोशी के साथ और बिल्कुल संजीदगी के साथ। मास्क लगाना ज़रूरी है और लोगों से दूरी बनाए रखना ज़रूरी है। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, 3 या 4 या ज़्यादा से ज़्यादा 5 लोग हों, लेकिन काफ़ी दूरी पर हों, ताकि हम नॉर्म्स को फॉलो कर सकें। और जिस समय ये ऑनलाइन वर्शिप सर्विस का प्रीमियर का टाइम है 8:30 से 9:30 या 9:45 बजे का टाइम है, मेहरबानी से उस समय को अवॉइड करें। उस समय आप गिरजाघर में इकट्ठा ना हों। आपके लिए इंतज़ाम किया जा रहा है, मेहनत के साथ इन दुआओं को तैयार किया जा रहा है, इबादत की पूरी तैयारी की जा रही है। आप उसको आनंद के साथ अपनी ज़िंदगियों में उसमें शामिल हों, ताकि हमारा इबादत करना भी एक दूसरे के साथ संगति करने के बराबर हो, चाहे हम अलग अलग जगह पर ही क्यों ना हो। मेहरबानी से ध्यान रखें और इन नॉर्म्स को फॉलो करें। हमारे पास कुछ बीमारों के लिए दुआओं की रिक्वेस्ट है, जिनके नाम इस तरीके से हैं: मिस्टर सुरेंद्र जॉन, सुनील कंवर, वीना ली, ट्रीजा जॉनसन,
शोभा दास, नरगिस जैक्सन, विनीता लाजर, डॉली, प्रदीप शर्मा, अरुण विल्सन, जोसेफ थॉमसन, रोहिणी, अनीता पॉल, कुसुम पॉल, राजकुमारी रोज, जेसिका, शीला डैनियल, अलेक्जेंडर डैनियल, प्रोमिला, जॉन, मिस्टर शैलेंद्र ल्यूक, मिस्टर विलियम वॉकर, मास्टर अबीर, सिंगर, फादर एनवी जॉर्ज, शाओलिन, हम इन सब के लिए प्रार्थना करें और उनके लिए भी जो जिनके नाम हमारे पास नहीं हैं और जो बीमार हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करें, दुआ करें। प्रभु, धन्यवाद करना चाहते हैं आपका कि आपने परमेश्वर हमें अब तक सेहतमंद रखा। प्रभु, आपने हमें संभाला। इसके साथ साथ परमेश्वर अपने उन बीमारों को, उन अजीज़ों को भी याद करते हैं और आपके सामने लेकर आया चाहते हैं। परमेश्वर प्रभु, आप अपनी शिफा का हाथ इन सब पर रखें जिनके नाम अभी लिए गए, और प्रभु अपनी चंगाई को इनकी ज़िंदगियों में कार्य करने दें। और प्रभु वो लोग भी जिनके नाम हम नहीं जानते, आपकी कलीसियाओं में आपके ईमानदार लोग जो बीमार हैं, परमेश्वर आपकी दया उन पर भी हो, आपका रहम का हाथ उन पर भी हो, आपकी चंगाई उनको भी मिल सके। प्रभु उन सबको सेहतमंद करें और परमेश्वर अपने उस अनेक गृह का स्वाद चखने का मौका दें, ताकि परमेश्वर वो चंगाई को पाकर आपका धन्यवाद करें और प्रभु आपकी महिमा करने वाले हो सकें। तमाम लोग जो इनकी खिदमत करते हैं, इनको वो सारी सुविधाएं देते हैं जो इनके इलाज के लिए, इनकी सेहत के लिए ज़रूरी है, प्रभु उन सब को भी आप बरकत दें, उन सब को भी परमेश्वर आप सबल बनाएं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये वक्त है कि हम एक शादी की पुकार हैं जिसके बारे में मैं आपके सामने इस सूचना को देना चाहता हूँ। मैं होली ट्रिनिटी चर्च की आरुषि लूक, जो कि कुंवारी हैं, और मिस्टर शैलेंद्र लूक की बेटी हैं, और इवेंजलिकल चर्च ऑफ गॉड के मिस्टर क्षितिज आर्यन पॉल जो कि कुंवारे हैं, और मिस्टर रेवरेंड डॉक्टर यशवंत पॉल साहब के बेटे हैं, इनके विवाह का सूचना देता हूँ। यदि आप में से कोई व्यक्ति ऐसा उचित कारण जानता है जिससे इन दोनों का विवाह में जोड़ा जाना विधि सम्मत ना हो, तो आप होली ट्रिनिटी चर्च के प्रेस्बिटर इंचार्ज यानी कि मुझे लिखित रूप में दे सकते हैं। ये विवाह की दूसरी सूचना है। आइए हम इन नौजवानों के लिए भी प्रार्थना करें। प्रभु, हम आरुषि और क्षितिज को आपके सामने लेकर आते हैं। प्रभु, आपका अनुग्रह इन दोनों नौजवानों पर चाहते हैं जिन्होंने ये फैसला किया कि विवाह के संबंध में जोड़े जाएं। दोनों परिवारों को आपके सामने रखते हैं, उनकी तैयारियों को परमेश्वर, और प्रभु आपसे विनती करते हैं कि आप इन दोनों परिवारों की सहायता करें और आरुषि और क्षितिज को इस बात के लिए तैयार करें, समझ दें कि इस रिश्ते को प्रभु आपकी महिमा के लिए निभाएं और प्रभु आपके जलाल के लिए अपनी ज़िंदगियों को समर्पित करें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दानी सिफारिश के साथ पेश करें। आए आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से ज़िंदगी पाए। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस शहर में बसते हैं और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मज़दूरों और कारीगरों के लिए, और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ़ उठा रहे हैं, बेरोज़गार हैं, गरीब और भूखे हैं, मुहताज जो कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब है। ख़ास तौर से हम प्रार्थना करते हैं कोरोना वायरस के लिए कि खुदावन इस
बीमारी को जल्द से जल्द ख़त्म करे और सब स्वस्थ हो जाएं और खुदावंत को धन्यवाद देने वाले हो सकें। और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। आए रहीम खुदावंत, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस सूबा के गवर्नर अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, चीफ जस्टिस शरद बोबडे, और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। सब मसीही लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उसकी कौंसिलों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर पीसी सिंह, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर ए धर्मराज और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन जोसेफ, हमारे बिशप वारिस मसीह और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए, ख़ास तौर से हमारे पासवान रेवरेंड जेकब जेम्स और डीकन जोएल लाजर के लिए, कि वे अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाएं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। ये बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। आए आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा, जो हम तेरे बेटे और अपने खुदावंद और मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। गुनाहों का इकरार। आए अजीजो, हमारे खुदावन यीशु मसीह ने फरमाया, खुदावन हमारा खुदा एक ही खुदावन है। तो खुदावन अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। पहला हुक्म यही है। दूसरा यह है कि तो अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह बख्श दिया कि हमें गुनाहों से बचाए, आसमान में हमारे लिए सिफारिश करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी को पहुँचाए। इसलिए आइए हम तौबा ईमान के साथ अपने गुनाहों का इकरार करें। हम खुदा के फजल से उसके हुक्मों को मानने का और सब लोगों के साथ मेल और मोहब्बत से रहने का पक्का इरादा करें। आए तमाम कुदरत के खुदा, हमारे आसमानी बाप, हमने ख्याल, कौल और फेल से और अपने ही साथियों के ख़िलाफ़ गुनाह किया है। हमने अपनी नादानी और कमज़ोरी के बाइस और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में नाकामयाब रहे हैं। इन सब के लिए हम निहायत गमगीन हैं और तौबा करते हैं। तेरे बेटे यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की है। उसी की खातिर हमसे जो कुछ हुआ है माफ़ फरमा और ये बख्श कि हम आगे को नई ज़िंदगी में तेरी खिदमत बजलाएँ, ताकि तेरे पाक नाम का जलाल जाहिर हो। आमीन। तमाम कुदरत का खुदा उन सब को माफ़ करता है जो अपने साथियों को माफ़ करते और सच्चे दिल से तौबा करते हैं। वो हम पर रहम करे, हमारे सब गुनाहों को बख्शे और उनसे हमको रिहाई दे। हर तरीके की नेकी में हमको मजबूत करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में कायम रखे। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से आमीन। अब हम खुदा के इत्मीनान को एक दूसरे के साथ बांटेंगे। विल शेयर द पीस। हम मिलकर मसीह का बदन हैं। हम सब ने एक ही बदन होने के लिए एक बपतिस्मा लिया है। हम उन बातों के तालिब रहें जिनसे मेल मिलाप और बाहमी तरक्की हो।
खुदावंद का इत्मीनान हमेशा आपके साथ हो। आमीन। अब हम प्रभु की प्रार्थना को एक साथ करेंगे। है हमारे आसमानी बाप, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल अब तक तेरा ही है। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बाहर है तुम्हारे दिलों और ख़यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे, और खुदा कादिर मुतलक बाप, बेटे और रूहुल कुदूस की बरकत तुम पर हो और तुम्हारे साथ हमेशा रहे। आमीन। इबादत के आखिर में हम गाएंगे गीत नंबर 584, हिम नंबर 584। जब मैं शरण में
वासी दर्शन तेरा मैंने पाया। धन्य धन्य अमर लोक के वासी दर्शन तेरा मैंने पाया। यीशु तूने किया निहाल जब मैं शरण